हेलो गाइज, आज हमारा टॉपिक है नाउन। और नाउन में हम डिस्कस करने वाले हैं आज नंबर। यहां हम डिस्कस करेंगे कि नंबर के बेस पर नाउन की कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं और किस तरीके से हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में अपने नाउन को चेंज करने के लिए, ये हम यहां डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा ही कि नाउन को हम टू नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है कि नंबर के बेसिस पर नाउन की आपके कोर्स के अकॉर्डिंग 8 कैटेगरीज हैं। हम यहां 8 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, यानी हम नाउन को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं नंबर के बेस पर। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं और उनमें किस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, ये हम यहां सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी नंबर 1, इसमें वो नाउन्स आती हैं जिसमें नाउन का जो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म जो है नाउन का, उसमें हम ऐड करते हैं एस। नाउन के सिंगुलर फॉर्म में हम एस ऐड करते हैं और हमारा नाउन किस फॉर्म में चला जाता है? प्लूरल फॉर्म में, PLURAL, प्लूरल फॉर्म। एक बार फिर से समझ लीजिए, कैटेगरी 1 में हम उन नाउन्स को डिस्कस करते हैं जिसमें सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में लाने के लिए हम सिंगुलर फॉर्म में एस ऐड करते हैं। तो यहां पर हम जो नाउन का सिंगुलर फॉर्म स्पेलिंग होती है, उसके लास्ट लेटर के बाद एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे क्या हो? स्टूडेंट, STUDENT, राइट। मैं क्या हूं? एक टीचर, TEACHER। मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसकी हेल्प से? बुक की हेल्प से, BOOK, राइट। तो यहां हमने 3 नाउन्स लिए हैं, स्टूडेंट, टीचर और बुक। ओके। और आप ये जानते हैं कि तीनों ही नाउन्स क्या हैं? ये सिंगुलर फॉर्म है। अब इनके लास्ट लेटर क्या है? स्टूडेंट का लास्ट लेटर T है, टीचर का R है। ओके। अगर हमें इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है तो रूल क्या कहता है कि आपको क्या ऐड करना होगा? S। तो यहां अगर हम S प्लस कर देते हैं तो ये वर्ड सिंगुलर से किस में चेंज हो जाएंगे? प्लूरल में। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, STUDENTS, राइट। टीचर में आप S ऐड करते हैं लास्ट लेटर के बाद, लास्ट लेटर R के बाद, तो क्या हो जाएगा? टीचर्स, TEACHERS, राइट। अब बुक में लास्ट लेटर K है, उसके बाद अगर आप S अटैच करते हो तो वर्ड क्या हो जाता है? BOOKS, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स क्या है? प्लूरल। स्टूडेंट का प्लूरल क्या है? स्टूडेंट्स, टीचर का टीचर्स, बुक का बुक्स। तो आपने देखा इस कैटेगरी में वो नाउन आते हैं कैटेगरी 1 में जिनमें हम सिंगुलर फॉर्म में एस ऐड करके उनको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहां ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में हमें सिंगुलर फॉर्म नाउन के अंदर यानी उसके लास्ट में एस लगाना होता है। ओके। अब हम सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, कैटेगरी नंबर 2। देखिए, इस कैटेगरी के अंदर हम उन नाउन्स को लेते हैं जिनमें हमें फर्स्ट फॉर्म में ऐड करना होता है ES और हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांच, BRANCH। ओके। इस समय मैं क्या ले रहा हूं? क्लास, CLASS।
स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए एक वर्ड और यूज होता है जब हम उन्हें पढ़ाते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बैच। चलो 3 एग्जांपल्स ही काफी हैं, अब इन्हीं को देख करके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्रांच को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि ये तीनों ही वर्ड इस समय सिंगुलर फॉर्म में है और तीनों ही वर्ड्स क्या है? नाउन। इनको अगर हमें प्लूरलाइज करना है, प्लूरल फॉर्म में ले जाना है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ईएस। तो देखिए हमने ब्रांच में ईएस ऐड किया, क्लास में हमने ईएस ऐड किया, बैच में हमने ईएस ऐड किया, तो ये वर्ड प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रांच क्या हो जाता है? ब्रांचेस, BRANCHES। क्लास क्या हो जाता है? क्लासेस, CLASSES। और बैच क्या हो जाता है? बैचेज, BATCHES। राइट। तो यहां आपने देखा कि कैटेगरी 2 में हम उन नाउन्स को स्टडी करते हैं जिनमें हम सिंगुलर फॉर्म स्पेलिंग में लास्ट लेटर के बाद ES लगाते हैं और वो वर्ड, वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये है हमारी कैटेगरी नंबर 2, जिसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ब्रांच, क्लास, बैच। इसमें और भी वर्ड्स हो सकते हैं लाइक टैक्स, लेकिन एक पॉइंट यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें लास्ट में CH या फिर X या SS इस तरह के लेटर्स आते हैं। जैसे आप ब्रांच में देख सकते हैं CH, क्लास CLASS, बैच BATCH। अब एक वर्ड हम X की कैटेगरी का ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड लिया टैक्स, तो टैक्स का प्लूरलाइजेशन कैसे होगा? इसमें हमें ES लगाना होगा और वर्ड क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में? टैक्सेज। राइट। तो इस कैटेगरी के जो वर्ड्स होते हैं उनमें हमें ES लगाना होता है और मोस्टली इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें लास्ट लेटर्स CH, X या SS हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए थर्ड कैटेगरी के अंदर वो नाउन्स आते हैं जिनमें सिंगुलर फॉर्म में लास्ट लेटर क्या होता है? O, और इनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें ऐड करना होता है S। एक बार फिर से समझ लीजिए, वर्ड का लास्ट लेटर O होगा और इनको जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो इसमें हम S ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पियानो, PIANO। आप जब इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो आप इसमें S ऐड करेंगे और वर्ड क्या हो जाएगा? पियानोज, PIANOS। और देखिए इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं, बैम्बू, BAMBOO। बैम्बू मींस बांस। इसको आप प्लूरलाइज करेंगे तो आप इसमें S ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? बैम्बूज, BAMBOOS। इसी कैटेगरी के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरलाइजेशन करने के लिए हमें क्या लगाना होता है लास्ट में? S नहीं, ES। यानी लास्ट लेटर O होगा लेकिन इनका प्लूरलाइजेशन करने के लिए हमें ऐड करना होगा ES। राइट। यानी इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं जिनका लास्ट लेटर O होता है। ऐसे नाउन्स के साथ हम ये 2 कॉम्बिनेशन है जो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें हमें S ऐड करना होता है लास्ट लेटर O के बाद, और कुछ वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें हमें लास्ट लेटर O के बाद ES ऐड करना होता है जब हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इस कैटेगरी में कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, जो हमारा नेशनल फ्रूट है, क्या ऐड करना है? ES। तो ये क्या हो जाएगा? MANGOES, मैंगोज। ये राइट। अगर आप S ऐड करते हैं तो ये स्पेलिंग स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, ये स्पेलिंग एग्जिस्ट नहीं करती, MANGOS। राइट। तो लास्ट लेटर तो यहां भी आप देख सकते हैं, मैंगो में O है और पियानो में भी लास्ट लेटर O था, लेकिन पियानो में हमें
प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना है, लेकिन मैंगो में हमें ई एस ऐड करना है, राइट। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें हमने एक और सिंगुलर फॉर्म नाउन लिया, हीरो, HERO, हीरो मींस नायक, HERO, हीरो। इसको हमें प्लुरलाइज करना है, तो इसमें भी हमें ES लगाना होगा। और देखिए इसका प्लुरलाइजेशन क्या हो जाएगा, हीरोज, HEROES, राइट। तो ये थर्ड कैटेगरी है, और इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक वो जिसमें हमें लास्ट लेटर ओ के बाद एस लगाना है प्लुरलाइजेशन करने के लिए, सेकंड वो जिसमें लास्ट लेटर ओ के बाद हमें ES लगाना है, जैसे मैंगो, हीरो, राइट। और हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ओके, अब हम अपनी फोर्थ कैटेगरी की तरफ आते हैं, कैटेगरी नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में वो नाउन्स आते हैं जिनमें लास्ट लेटर वाई होता है। लास्ट लेटर क्या होता है, वाई, और वाई से पहले उसमें कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होता है, यानी वाई से जस्ट पहले जो लेटर होता है वो क्या होता है, कोई कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, ARMY। तो आप देख सकते हैं लास्ट लेटर क्या है, वाई है, लेकिन सेकंड लास्ट लेटर क्या है, M, जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट। ऐसे ही एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, BABY, बेबी। यहां भी आप देखें लास्ट लेटर वाई है और सेकंड लास्ट लेटर B, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी नंबर 4 में ऐसे नाउन्स आते हैं जिनमें लास्ट लेटर वाई होगा और सेकंड लास्ट लेटर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसे वर्ड्स को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, आप यहां एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं कि जो लास्ट लेटर वाई होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, और क्या ऐड करते हैं, IES। और देखिए प्लूरल वर्ड क्या बन जाता है। अब देखिए आर्मी में हमने IES ऐड करना है और Y को डिलीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ARMIES, आर्मीज। ओके, ऐसे ही बेबी जो कि सिंगुलर नाउन है, इसको हमें प्लूरलाइज करना है, यानी प्लूरल फॉर्म में ले जाना है, तो हमें Y को डिलीट करना होगा और इसमें ऐड करना होगा IES। तो देखिए वर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BAB, और Y की पोजीशन में क्या लेना है, IES, बेबीज। तो कैटेगरी नंबर 4 में हम इस तरह के नाउन्स को स्टडी करते हैं जिनमें हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना होता है सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में ले जाने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसे नाउन्स आते हैं जिनमें सिंगुलर फॉर्म में लास्ट लेटर्स या तो F हो सकता है या फिर FE, F या FE, ये लेटर्स हो सकते हैं लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में, सिंगुलर फॉर्म में। और इनको जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो देखते हैं इसमें कैसे वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे देखिए लीफ, LEAF, तो लास्ट लेटर क्या हो सकता है, F या FE। तो एक एग्जांपल लीफ हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइफ, LIFE, लीफ यानी पत्ती, लाइफ मींस जीवन। तो जिन वर्ड्स में लास्ट लेटर F या FE होते हैं उनमें हम प्लूरल में चेंज करने के लिए इस F या FE को हटा देते हैं और ऐड कर देते हैं हम VES, और ये वर्ड्स प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीफ को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में चेंज करेंगे तो हमें यही फॉर्मूला फॉलो करना है। तो देखिए LEA, अब हमें F को हटाना है और उसकी पोजीशन में VES लिखना है, तो क्या हो जाएगा, LEAVES, लीव्स यानी पत्तियां। ऐसे ही लाइफ में हमें FE को डिलीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, LI, और FE की पोजीशन में लिखना है VES,
VES, लाइव्स, राइट। तो इस कैटेगरी में किस तरह के वर्ड्स आते हैं आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं, और किस तरीके से हम सिंगुलर फॉर्म से उनको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं ये भी आपने यहां एग्जांपल की हेल्प से समझा। ओके, अब हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में हम उन नाउन्स को स्टडी करते हैं जिनमेन हमें सिर्फ वॉवल को चेंज करना होता है जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल MAN, राइट। यह हम एक टर्म और ले सकते हैं टूथ, TOOTH। ये दोनों ही नाउन सिंगुलर हैं, और आप देखेंगे दोनों में मिडिल में क्या यूज हो रहा है, वॉवल का यूज हो रहा है। यहां पे ए आ रहा है और यहां पे O, दोनों ही क्या है, वॉवल। तो इस कैटेगरी में हम उन नाउन्स को लेते हैं जिनमें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए उनके वॉवल को चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें एस या ES ऐसा कुछ नहीं जोड़ना, यहां पर हम ये जो वॉवल है ए इसको चेंज करेंगे और ये क्या हो जाएगा MEN, और ये सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएगा। वैसे ही TOOTH, इसको हमें प्लूरलाइज करना है, प्लूरल में चेंज करना है, तो हमें यहां पे O को चेंज करना है EE से, रिप्लेस करना है इसको। तो TEETH, टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, टीथ, राइट। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम FOOT, फुट मींस पैर। इसका भी अगर हमें प्लूरल करना है, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है ये नाउन इस समय, इसको अगर हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो O को रिप्लेस करना होगा EE से। तो FEET, फीट मींस पैर, ये प्लूरल फॉर्म। तो इस कैटेगरी के अंदर हमें इस तरह के नाउन्स स्टडी करने होते हैं जिनमें हम मिडिल लेटर जो कि कोई वॉवल होता है उसको चेंज करके प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 7। इस कैटेगरी में ऐसे वर्ड्स आते हैं कि हम इनको जब सिंगुलर फॉर्म से, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो इनके स्पेलिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल SWINE, स्वाइन, स्वाइन मीन्स होता है सुअर, और इसका प्लूरल फॉर्म भी सेम है SWINE, स्वाइन। ऐसे ही DEER, डियर, यानी हिरन, ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हो सकता है, और सेम स्पेलिंग DEER, डियर, ये प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो सकती है। तो इस कैटेगरी में हम उन नाउन्स को स्टडी करते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म स्पेलिंग सेम होता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 8। कैटेगरी नंबर 8, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ऐसे नाउन्स को डिस्कस करते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का कोई भी रेगुलर रूल नहीं है, ये बिल्कुल रैंडम है। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ड लिया चाइल्ड, CHILD, अब इसको हमें प्लूरलाइज करना है, प्लूरल में चेंज करना है, तो एकदम ही एक नया वर्ड आएगा, कोई ऐसा रूल इसमें काम नहीं कर रहा कि हमें इसमें S लगाना है कि ES लगाना है कि वॉवल चेंज करना है। अब देखिए इसका प्लूरल है CHILDREN, राइट। ऐसे ही एक वर्ड है ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल जो होगा वो भी एकदम रैंडम प्रोसेस से है, OXEN, ऑक्सिन। तो इस कैटेगरी में हम उन नाउन्स को डिस्कस करते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना किसी रूल के बेस पर नहीं है, एकदम रैंडम प्रोसेस है। इस कैटेगरी को हमें लर्न ही करना होता है क्योंकि इसमें कोई रूल पर्टिकुलर काम नहीं करता। तो आज आपने यहां इस लेसन में ये जाना कि नाउन को हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेस पर? नंबर के बेस पर, राइट। यानी जिस तरीके से हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, इसके बेस पर हम नाउन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा डीप हो जाती है तो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो इस चैप्टर को रिवाइज करें,
कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। ओके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।